नमस्कार दोस्तों। यूं तो सभी बच्चे सवाल को बहुत अच्छे से बना पाते हैं, लेकिन फर्क जो होता है वो होता है समय का। जिनका कैलकुलेशन स्पीड फास्ट होता है वो सवाल को बहुत जल्दी बना पाते हैं और उन्हें सफलता भी जल्दी मिलती है। लेकिन जो ट्रेडिशनल मेथड पे चलते हैं उनका सवाल बनाने में भी वक्त लग जाता है और गोल को पाने में भी वक्त लग जाता है। तो इसीलिए मैं एक सीरीज लेकर के आया हूं, स्पीड बूस्टर सीरीज, जहां पर कि आपको बताया गया है कि कोई भी कैलकुलेशन को आप कैसे फास्ट कर सकते हैं। उसी सीरीज में मैं आज लेकर के आया हूं कि कैसे हम लोग फ्रैक्शनल एडिशन को आसानी से कर सकते हैं बिना मेहनत का। तो सबसे पहले इसे देखिए, एक बात समझिएगा कि अगर कोई फ्रैक्शन पूर्णांक में दिया हुआ है, ठीक है, 6/1/2 है, तो इसे आप लिख सकते हैं 6+1/2, 6+1/2, मतलब बीच में आप यहां पर प्लस डाल सकते हैं। उसी प्रकार अगर कोई, सबसे पहले एक बात और समझ लीजिए, प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इस कॉन्सेप्ट को भी समझ लीजिए। अगर अंश छोटा है, न्यूमरेटर छोटा है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। हर बड़ा है तो प्रॉपर हो गया। लेकिन अगर आपका अंश मतलब न्यूमरेटर बड़ा हो गया तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, क्योंकि ये जाकर के पूर्णांक में टूट जाता है। ठीक है, तो अगर किसी इंटीजर के साथ कोई प्रॉपर फ्रैक्शन दे दे तो डायरेक्ट इसे चिपका सकते हैं। एक नहीं सुने गाना, तेरे फोटो को सीने से आज, है ना, गाना सुने ना, अब आगे आप भर लीजिएगा फिल इन द ब्लैंक से। ठीक है, तो अगर आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है तो यहां क्या कीजिए, प्लस को हटा करके फेविकोल से चिपका दीजिए, तो क्या बनेगा 6/7। अगर आपका 9+9/13 है, देखिए ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये आपका ब्रेक नहीं हो सकता है, तो डायरेक्ट इसको तेरे फोटो को सीने से आज चिपका ले से या फेविकोल से इसे चिपका दीजिए, तो क्या होगा 9/13। तब आप कहेंगे क्या सर ये सिर्फ प्रॉपर फ्रैक्शन में होगा? बिल्कुल नहीं मेरे बच्चे, आप क्या करें, अब इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के साथ चिपकाना सीखिए। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के साथ आप इसे चिपकाना सीखिए। ध्यान से सुनते जाइएगा मेरे बच्चे, ध्यान से एकदम सुनते जाइएगा, बहुत मजा आएगा। छोटी छोटी बातें हैं। अगर बोल दे 9+13/6, क्या इसे चिपका सकते? नहीं, ये पूर्णांक में टूटेगा। इसे कैसे तोड़ेंगे? 2 1/6। अरे यस और नो, 6×2=12, ये खत्म कर दो। 9+2 कितना हो गया? 11, 11 1/6, खत्म। आप अपने ट्रेडिशनल मेथड को देखिए, कितना वक्त लगता था। पहले इसका पूर्णांक तोड़ते थे, फिर जोड़ते थे, बहुत सारा माने कई सारे स्टेप में इस सवाल को बनाते थे। एक और देख लीजिए, 16+19/4, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये पूर्णांक में टूटेगा, तोड़ लीजिए। 4 3/4, 4×4 = 16, 3 19, अरे है कि नहीं? डायरेक्ट आप चिपका सकते हैं। 16×4 कितना हो गया? 20, 23/4। क्या सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अरे क्लियर हुआ मेरे भाई? मजा आ रहा है कि नहीं? बहुत ही आसान है। तो चलिए अब इसी को हम यहाँ इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट इस्तेमाल करते हैं मेरे छोटे भाई, गौर से सुनते जाइएगा। यहाँ पर देखिए, डायरेक्ट जोड़ लीजिए। 18 और 6 कितना हो गया? 24, 24 1/2, खत्म हो गया सवाल। इसे देखिए, 15 9 24, 24 6/17, डायरेक्ट चिपका दीजिए। एक और देखिए, अब यहां पर देखिए, अब यहां गौर से सुनिएगा, तब अब इसे कैसे सॉल्व करें। जनरली हम लोग क्या करते थे, एलसीएम लेते थे। 6 3 बार में गया, 3 1 3, 2 बार में 2 1 2, 5/6, है कि नहीं? लेकिन अब क्या है, ऐसे मत सोचिए, अब डायरेक्ट इसको थोड़ा सा फास्ट सोचिए। नीचे वाले का एलसीएम कितना है? 6, 6 से गुना कर लो, तो 6 से गुना करेंगे 3 बार में, 6 से गुना करेंगे 2 बार में, 3 2 हो गया कितना? 5। चूंकि आपने 6 से गुना किया तो 6 से भाग दे दो, 5/6। वहां पर क्या करते थे, एलसीएम को पहले भाग, देखिए काम उतना है, लेकिन अगर 1 सेकंड ही बच रहा है तो वही 1 सेकंड आपके लिए क्रूशियल बन जाएगा। जैसे यहां पर देखिए इस क्वेश्चन में, तो 24 और 6 कितना हो गया? 30।
अब इन दोनों का एलसीएम कितना, 6। एलसीएम कितना हो गया, 6 हो गया। 6 आपका 2 से कटेगा 3 बार में, 6 आपका 3 से कटेगा 2 बार में। क्योंकि आपने 6 से गुना किया है तो 6 से भाग दे दो, तो कितना हो गया 35/6। क्या सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है? एकदम क्लियर हो गया। लेकिन घटाव वाले में थोड़ा सा पेशेंस रखना। अभी मैं यहां 19 कर देता हूं। देखिए, अगर आपका -8 1/2 है तो इसका मतलब क्या है पता है? ये आपका है 8 + 1/2। पहले डीप जान लीजिए, पहले उसके अंदर की बात जानिए। जब तक किसी भी सवाल रहे, इंसान रहे, उसके अंदर की बात नहीं जानिएगा तब तक धोखा खाते रहिएगा, परेशान होते रहिएगा। हो सकता है कि आपके कंधे पे हाथ रख करके चल रहा हो और उसका इशारा कहीं और हो, तो आपको समझना होगा, अंदर की बात जाननी होगी। आप कैसे जानते हैं, ये आपका माने मैटर है, लेकिन जानना होगा, तभी आप आगे तक चल पाओगे। ठीक है, तो मेरे छोटे भाई, इसका मतलब 8 भी माइनस में है और हाफ भी माइनस में है, तो इसी का इस्तेमाल करो, इसी का इस्तेमाल करो। देखिए, इसका क्या नियम है मैं समझाता हूं। पहले 8 को घटा दो तो कितना हो गया, 11। अब इसको एक कम में तोड़ लो, हमेशा इसको समथिंग +1 के रूप में लिखो, +1 के रूप में। तो इसे हम लिख सकते हैं 10 + 1। एक बार डिटेल सीख लो, फिर अपने आप हो जाएगा। तो 10 मेरा पूर्णांक में आ जाएगा। अब इस 1 के साथ इसको चिपका दो, तो 2 एकम 2, 2 में से 1 घटा 1, 1/2 हो गया। यहां देखो, ये हो गया 3। इसे +1 के रूप में लिखो, तो इसे आप लिखोगे 2 + 1। ये 2 आ गया पूर्णांक में। 17 एकम 17, 17 एकम 17, 17 में घट गया 13, तो 4/17। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? एकदम समझ में आ रहा है। तो चलिए 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे। मान लीजिए रहे 26 - 6/17। तो जब इसे घटाओगे तो ये आ जाएगा 20 है कि नहीं? इससे एक कम करके लिख दो तो 19। अब यहां बच गया 1, यहां क्या बच गया बेटा 1। 17 1 जाए 17 में से 6 गया 11, 11/17। चलिए एक और लेते हैं, 36 - 29, 9/19। इसे घटाओगे ये आ जाएगा 7। इससे एक कम करके लिख दो 6। तो यहां क्या बच गया, 1 बच गया, क्योंकि यहां से 6 तो लिख चुके हैं। 19 से कम 19, 19 में से 9 घटा तो क्या आ जाएगा 10, 10/19 है कि नहीं? तो ये कोई जादू नहीं है, ये कोई जादू नहीं है। और अब आपको बोला ना कि फास्ट मेथड लेना पड़ेगा। जब तक फास्ट मेथड नहीं लोगे तब तक आप सफलता से दूर रहोगे। हो सकता है कि आपको सभी सवाल आते हो, लेकिन चूंकि आप ट्रेडिशनल मेथड जानते हो, आप फास्ट मेथड नहीं जानते हो, तो पक्का आप सही टाइम पे सब सवाल को सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो यही सीरीज है हमारा स्पीड बूस्टर सीरीज, जहां पर कि मैं आपको कैलकुलेशन के फास्ट तरीके देता हूं, उससे अच्छा से सीखे। मिलता हूं, मुझे विदा दीजिए। लव यू ऑल एंड टेक केयर। अच्छा लगे तो इसे दबा के शेयर करना।